चलिए गाइस, वन पीस का नया चैप्टर आ गया है और भाई साहब क्या चैप्टर था इस बार का, मजा ही आ गया भाई साहब। इस चैप्टर में हर कोई भाग रहा है, लड़ रहा है, काफी सही चैप्टर था यार। चलो इस तबीयत खुश कर देने वाले चैप्टर को अच्छे से देखते हैं। वन पीस चैप्टर नंबर 1144 है, टाइम फॉर वॉरियर्स। कवर पेज में अपनी यमातों ने सब कुछ सही कर दिया है। किडनैप गर्ल बचा ली गई है, खोई हुई तलवार भी वापस ला दी गई है और किडनैपर्स की भी बजा दी गई है। हैप्पी एंडिंग गाइस। चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रैंकी से, जो कुछ देख के बहुत हैरान हो चुका है, जिस पर रिप्ले बोलती है क्या लगता है तुमको क्या चीज है ये। फ्रैंकी जिस चीज को देख के हैरान हुआ है वो है एक साइंस लेबोरेटरी। पूरे चैप्टर में तो यही बोला जा रहा है, लेकिन स्पॉइलर में कहा था कि एक जाइंट रोबोट है। क्या सच है पता नहीं, लेकिन देख के तो लग रहा है एक रोबोट पेड़ों के अंदर दबा हुआ है। ये जगह काफी पहले से यहाँ पे है। मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा, तुम भी एक साइबोर्ग जो हो। जड़ बोलती है भाई ये तो बिल्कुल साइंटिफिक वाइब दे रहा है भी। वैसे इस तरह की फैसिलिटी कंट्री ऑफ वॉरियर्स में कर क्या रही है। फ्रैंकी पूछता है, लेकिन तभी है फ्रैंकी तुम भी यहाँ पर हो। वेगापंक कहीं से निकल कर बोलती है, बोनी भी साथ में है, लेकिन तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो। फ्रैंकी पूछता है, वो क्या है हम खो गए थे, थैंक यू हमें ढूंढने के लिए। लिलित बोलती है, ओ वाओ जीनियस लोग भी खो सकते हैं। फ्रैंकी बोलता है, अच्छा हुआ हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया, अभी अभी हॉर्न बजा है। कुछ तो बकचोदी हुई है लगता है, इसलिए शायद अभी वुड्स के पास रहना सेफ नहीं है। रिप्ले बोलती है, वैसे ये फैसिलिटी है काफी सही, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ये कम से कम 3000 साल पुरानी फैसिलिटी है। लिलित बोलती है, क्या बात कर रही हो, कैसे कैलकुलेट किया है तुमने, ये चीज इतनी पुरानी तो नहीं हो सकती। फ्रैंकी बोलता है, हम पूरी तरह से इस क्लेम को नकार तो नहीं सकते, वैसे सच कहूँ तो इस बिल्डिंग के ओरिजिन के बारे में यहाँ के लोगों को भी नहीं पता। रिप्ले बोलती है, वैसे इस पर रिसर्च करना तो बनता है, अब तो यहीं पे डेरा जमाएंगे। वैसे मैं इसे एक बार खुद से जांचना जरूर चाहूंगा। फ्रैंकी बोलता है। तभी बोनी किसी चीज को देख के डर जाती है, क्योंकि फ्रैंकी और जड़ के पीछे आ चुका है ज्यूस। मतलब ज्यूस तो नहीं है, वो बच्चों की इमेजिनेशन में से एक था ना। किसी बच्चे को थंडर से डर लगता है तो वही चीज है ये। भाई साहब क्या चीज है बे, ये एल्बाफ तो पूरी क्रेजी चीजों से भरा हुआ है। फ्रैंकी बोलता है, नहीं ये चीज यहाँ की नहीं है। क्या क्रिएचर है बे ये, रिप्ले डरते हुए बोलती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न विलेज में, जहाँ वो बड़ा सा कंकाल सबकी मार रहा है, जिसको देख के वहाँ के जायंट तो हैरान है। भाई क्या मतलब हुआ इसका कि ये बच्चों की इमेजिनेशन है, और उनकी इमेजिनेशन ऐसे जिंदा कैसे हो गई। दूसरा बंदा बोलता है, भाई चीफ कहाँ पे, हमें उनके ऑर्डर का इंतजार है। वो क्या है, उन्होंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी इसलिए टॉयलेट में लगे पड़े वो लोग। भाई ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है, डैम ये तो मैं हूँ। ब्रूक बोलता है। इसके बाद अपने स्ट्रॉ हेड भी लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन वहाँ के जाइंट उनको लड़ने नहीं दे रहे। गाइस तुम लोग हमारे गेस्ट हो, और गेस्ट को हम लोग लड़ने नहीं दे सकते, और वैसे भी इन लोगों से निपटने के लिए हम लोग काफी है। इसके बाद वो कोलन था ना, गवान का पुत्र, वो भी लड़ने की जिद करता है, लेकिन एक जाइंट उसे मना कर रहा है, भाई तू बच्चा है नहीं लड़ सकता तू। इसके बाद नामी जुरूल को कुछ बताने के लिए आवाज लगाती है, क्या हुआ मिस कुछ चाहिए क्या। जुरूल बोलता है। इसके बाद नामी जुरूल को सब बता देती है वो दो घुसपैठियों के बारे में। ओ तुम्हारे कहने का मतलब है उन दो घुसपैठियों में से एक सांप जैसा दिखता था। सारी बात सुनने के बाद जुरूल बोलता है, हाँ और वे दोनों सच में स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ज्यादा, और एक के पास काफी वियर्ड एबिलिटी थी। नामी बोलती है। इस पर जिम्बे बोलता है, इस दुनिया में सभी स्ट्रेंज पावर का मतलब डेविल फ्रूट ही होता है, पक्का वो लोग डेविल फ्रूट यूजर होंगे। ये सब सुनकर जुरूल सबको ऑर्डर देता है, बात सब जगह फैला दो। एल्बाफ में स्ट्रॉ हेड के अलावा भी 2 ह्यूमन घुस चुके हैं, अगर कोई उन्हें देखे तो आके रिपोर्ट करे। समझ गए सर जी, अभी सब जगह फैला देता हूँ। इसके बाद ब्रूक बोलता है कि पक्का तुम्हें यकीन है कि सिर्फ 2 ही घुस बैठिए थे, जिस तरह से तुमने बताया है 2 लोगों का काम तो नहीं लगता, शायद और भी हो। मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है, लेकिन दिन दहाड़े बच्चों को किडनैप करना, पक्का वो लोग बहुत बड़े स्कैमर होंगे। नामी बोलती है, अगर उनका मकसद हॉस्टेज बनाना है तो पक्का वो लोग एल्बाफ के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उसब बोलता है, जो भी हो मैं उन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। जुरूल बोलता है, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, हमें बस एक ह्यूमन साइज शिप चाहिए। जिम्बे बोलता है, अरे पागल मत बनो, तुम लोग हमारे गेस्ट हो, तुम लोग जाके कहीं सेफ जगह छुप जाओ। जुरूल बोलता है। बाकी दूसरी तरफ डोरी और ब्रोगी को ढूंढा जा रहा है हर तरफ, लेकिन वो लोग अभी भी टॉयलेट में मजे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने स्ट्रॉ हेड की मीटिंग जारी है। हमें सबसे पहले उन घुसपैठियों पर फोकस करना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ। एल्बाफ कोई छोटी जगह तो है नहीं जिससे हम अपने छोटे छोटे पैरों से पूरे एल्बाफ की गलियां नाप ले। ये सब बातचीत चल ही रही थी, तभी नामी कुछ नोटिस करती है, कोलन अपना सामान एक बोट में भर रहा है। ये देख के स्ट्रॉ हेड भी उससे जाके बात करते हैं, अच्छा तुम लोगों को भी मेरे साथ आना है, मुझे लगा था तुम लोग मुझे रोकोगे। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कैप्टन मैं रहूंगा, कोलन बोलता है। और ये हरकत नामी को काफी क्यूट लगती है, लेकिन ऐसा चेहरा बना के आप भी काफी क्यूट लग रही हो नामी-सान। टॉपिक पे बने रहना चाहिए गाइस। इसके बाद कोलन पायरेट निकल पड़ते हैं। इसके बाद ये बात भी हर जगह फैला दी जाती है कि कुछ लोग घुस आए हैं एल्बाफ में स्ट्रॉ हेड के अलावा, तो ध्यान रखियो काफी खतरनाक लोग है वो।
बाकी हम गुनको को देखते हैं जो कुछ म्यूजिक सुन रही है, जिस पर समर्स बोलता है, गुनको क्या ये तुम्हारा पोस्ट मिल रिचुअल है? ये कोई रिचुअल नहीं है, मुझे बस ये पसंद है, गुनको बोलती है। वैसे हॉबी होना एक अच्छी बात है, कौन सा गाना तुम्हारा फेवरेट है वैसे? इस पर गुनको बोलती है न्यू वर्ल्ड। तुमको याद ना हो तो तुमको याद दिला दूं, ये गाना अपने ब्रुक ने गाया था टाइम स्किप के बाद न्यू वर्ल्ड जाने से पहले। भाई गुनको तो अपने ब्रुक की फैन निकली यार। गुनको का जवाब सुन के समर्स बोलता है, तुमको अभी के वर्ल्ड से कुछ प्रॉब्लम है क्या? भाई तुझे दूसरों के इंटरेस्ट को मोक नहीं करना चाहिए, कुलिंगम समर्स से बोलता है। हाँ ठीक है, मेरी गलती बस। वैसे वहाँ देखो बच्चों को बचाने का गेम शुरू हो गया है, समर्स बोलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोल की तरफ, जो बच्चों को रोकने की कोशिश कर रहा है 2 शील्ड से। अब कांटे मुझे स्टैब नहीं कर पाएंगे और बच्चे भी कहीं नहीं जाएंगे, यही सोचकर भाई साहब सोल भिड़ जाता है। लेकिन कम ऑन यार, इतनी आसानी से कोई भी चीज नहीं होगी ना, थोड़ी सी कहानी को इंटेंस बनाने की जरूरत होती है ना, इसलिए ये तरीका काम नहीं करता। बच्चे तो रुक जाते हैं गाइस, लेकिन कांटे अब उनको चुभना चालू हो चुके हैं। अगर इस तरह से बच्चों को बचाने की कोशिश की तो खाली बॉडी पार्ट ही बचेंगे उनके। ये देख के तो भाई साहब सोल की फट जाती है। अगर इस तरह से रोकने की कोशिश की तो एक दूसरे को ही काट देंगे, तो हाँ गाइस प्लान फेल हो गया। ये सब देख के अपनी रॉबिन चान काफी गुस्सा हो गई है, कोई इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है? भाई साहब हमारी एक लौती रॉबिन चान को गुस्सा दिलाने की जरूरत की है, ये तो नहीं सहा जाएगा। इसके बाद ये सब देख के वो लोग भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये खाली डेविल फ्रूट का ही काम हो सकता है। इसके बाद सोल एक और कोशिश करता है बच्चों को बचाने की, आगे से नहीं रोक पाए तो पीछे से रोकेंगे। सबसे लास्ट वाले बंदे पे रस्सी फेंकेंगे, बंधेगी और खींच लेंगे, किसी को चोट भी नहीं आएगी और इस तरह सभी बच्चों को बचा लेंगे। शायद ये तरीका काम कर जाता, लेकिन एक मॉन्स्टर ने बीच में इंटरफेयर कर दिया। फिनरीड बताया जा रहा है इसको, एक तरह का जायंट वुल्फ होता है गाइस। इसके बाद हम स्कूल की तरफ चलते हैं, जहाँ रिपोर्ट मिली है कि सिर्फ वेस्टर्न विलेज में ही नहीं, मॉन्स्टर पूरे एल्बाफ में दिख रहे हैं। पक्का ये किसी तरह की एबिलिटी है, हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। इसके बाद हम फिर से वेस्टर्न विलेज में चलते हैं, जहाँ स्केलेटन को हरा दिया गया है, लेकिन भाई जाइंट्स की तरफ से भी काफी लोग घायल हुए हैं। वहाँ के जाइंट्स चैन की सांस ले ही रहे थे, तभी एक ड्रैगन जैसे मॉन्स्टर ने उन पे हमला कर दिया। साथ में घोस्ट ने भी ज्वाइन कर लिया। पूरे एल्बाफ में हाहाकार मचा हुआ है, आतंक का माहौल है। तभी रेडी डोरी, एब्सोल्युटली ब्रोगी, तलवार और कुल्हाड़ी उठ चुकी है गाइस। इसके बाद हक्कोकू और लो भाई 3 मॉन्स्टर तो ऐसे ही पेले गए। सॉरी गाइस हम थोड़ा लेट हो गए, वो दारू कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। तो अब बीस्ट को हम पर छोड़ दो और तुम लोग जाके बच्चों को बचाओ। जायंट वॉरियर पायरेट ने बैटल ज्वाइन कर ली है गाइस। दिस इज द सोलर मोड ऑफ आवर माइटी शिप द ग्रेट एरिक। और इतना ही नहीं, माउंटेन ईटर यासान भी आ चुके हैं। ये शिप अब बेसिकली इनविंसिबल है। और इसी के साथ द पायरेट किंग लेफ्ट हैंड अराइव के साथ चैप्टर का अंत होता है। हाँ भाई साहब काफी सही चैप्टर था ये वाला, बहुत ज्यादा सही था। लेकिन स्कूपर गबान को तुरंत बैटल में ला देना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? वो बंदा तो अकेले ही सबको पेल देगा यार। तो फिर अपने स्ट्रॉ हैट को हीरो बनने का मौका कैसे मिलेगा? चैप्टर एकदम सिंपल था यार, देखो और मजे करो बस, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन शायद ये रिसर्च फैसिलिटी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। कुछ तो पकाया जा रहा है, लेकिन इतनी जल्दी तो रिवील नहीं करने वाले ओड़ा सर जी। तो फिर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए देखते रहिए वन पीस।